हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप ये वीडियो देख पा रहे हो, इसमें क्या मेंशन करने वाली हूँ मैं आज, लाइक हाउ टू ओपन योर बेबी बॉय प्राइवेट पार्ट। सो ये वीडियो आपका अगर बेबी बॉय है, न्यूबॉर्न बेबी है, या फिर 1 साल के अंदर का बेबी है, या फिर उससे ज़्यादा भी है। उससे ज़्यादा का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, फ़िलहाल मेरा बेबी जो है बेबी बॉय वो 1 ईयर का है। तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस में क्या एक्सपीरियंस किया है बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को ओपन करने के लिए, जो कि सच में यूज़फुल हुई है, वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बिकॉज़ आप लोगों को भी ये बेनिफिशियल हो सकता है। बिकॉज़ इस चीज़ को लेकर के मैं बहुत परेशान थी कि इसको ओपन कैसे करें। स्टार्टिंग से मतलब लोग हमारे बड़े बूढ़े क्या बताते, बोलते कि क्या करना है उसमें। लाइक आप ये फर्स्ट इमेज देख पा रही हो, फर्स्ट वाली, जिसमें आपको ये जो पेनिस वाला एरिया है, ये पूरा जो पार्ट है फर्स्ट वाला, ये पूरा कवर किया गया। ऊपर का आप ये देख पा रहे हो, ऊपर का टॉप पूरा कवर है। और सेकंड वाले में कवर हट चुका है। देखिए कवर हट चुका है और यहाँ पे कवर है। सो सेकंड वाले में कवर हट चुका है, यानी कि ये जो बेबी बॉय का प्राइवेट पार्ट है वो ओपन हो चुका है। और यहाँ पे कवर हटा नहीं है, इसलिए ये ओपन नहीं हुआ है। और चीज़ें यहाँ पे ओपन करना कैसे, ये देखिए डॉक्टर आपको ऐसे बताते कि इसे ऐसे पकड़ करके, जिस तरह से यहाँ पे पकड़ा गया, उसे पकड़ करके ऐसे नीचे की तरफ से आपको पुश करना होता है। सो पहली बात तो नीचे की तरफ से पुश करना बहुत ईजी नहीं होता। बार बार एकदम बच्चों का एकदम मतलब छोटा सा पार्ट होता है, छोटा सा एक होता है वो ना, मतलब क्या होता है जब आप थोड़ा सा पुश करने जाओ तो हट जाता है, मतलब हाथ से फिसल जाता है। तो आपको थोड़ा टाइटली, मतलब बहुत टाइट नहीं, थोड़ा सा ऐसा टाइट, थोड़ा सा हल्का सा, बेबी है तो बहुत टाइट नहीं, इतना कि मतलब आपके हाथ में वो पकड़ में आ जाए, उस तरह से आपको पकड़ के नीचे की तरफ पुश करना है। और नीचे की तरफ पुश करना मतलब ऐसे ही नहीं पुश करना। अगर आप मालिश कर रहे तो 2-3 ड्रॉप तेल लगाइए, डालिए उसके ऊपर, उसके बाद नीचे की तरफ पुश करिए। सो बाकी मालिश करने से, नीचे की तरफ पुश करने से ये एग्जैक्टली होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता। बिकॉज़ यहाँ पे लोग क्या बता रहे थे मुझे कि ओपन कैसे करना है। लोग बोलते कि मैंने मेरे बेटे का कैसे ओपन किया, बोलते जब भी पैदा होते तभी स्टार्टिंग में ही क्या करते हैं, हल्का सा तेल डाल करके इस पार्ट को, ये इन्होंने कैसे पकड़ा है कि नीचे की तरफ पुश कर रहे, वो क्या करते हैं कि दोनों पार्ट को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं और उस बीच में फूंक मारने से नीचे जो अंदर का पोर्शन है वो ओपन होता है, वो ऐसा बोलते हैं। तो मैंने ये बहुत ट्राई किया, मतलब इतना फूंक मारा कि मेरा गला सूख जाता था, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं फ़िलहाल। सो हुआ क्या कि जिस मतलब ये ओपन नहीं होता ना, जिसकी वजह से बच्चों का जो यूरिन है, जो पेशाब है, वो रुक रुक करके आता है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम में पास आउट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और ख़राब होने की वजह से उनको बार बार बुखार आता है, और बुखार आने के बाद वो ठीक नहीं होता है। तो सोचिए कितनी बड़ी तकलीफ़ की बात है, कितनी बड़ी परेशानी की बात है। सो ये परेशानी का सलूशन ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। और बहुत ही ईजी में क्या करना है, मतलब मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने जो एग्जैक्टली बताया मैं आपको वही बताऊंगी। और सच में वो प्रॉपर मतलब काम भी कर दिया। उसने बोला था, डॉक्टर ने बोला था कि 10 दिन के अंदर, मतलब 10 दिन के अंदर नहीं, 10 दिन तक आपको ये चीज़ें करनी है। लाइक टब में ल्यूक वार्म वाटर लेना है, गर्म पानी लेना है, ल्यूक वार्म वाटर लेना है टब में आपको, मतलब गर्म पानी लेना है। आप ये समझ जाए, ऑब्वियसली सबको समझता गर्म पानी, बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं, बहुत कम भी गर्म नहीं। सो उसके अंदर आपको अपने बेबी को बिठा देना, अगर वो बैठता है तो। अगर नहीं बैठ रहा है तो फिर आप मग से डाल सकते हो ल्यूक वार्म वाटर, यानी कि गर्म पानी मग से उसके उस पार्ट पे हल्का हल्का करके डाल सकते हो। उसको डालने के बाद में आपको एक मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। मेरे केस में मेरे बेबी को मेडिसिन इसलिए दिया गया था क्योंकि ये ओपन करने के लिए उसको मैं एक लोकल डॉक्टर के पास लेके गई थी। जैसे कि बोलते ना झोला छाप डॉक्टर जो अपने बाजू में होते हैं, तो वो नहीं ओपन हो रहा था, जिसकी वजह से बोलते हैं, मतलब मुस्लिम समाज में क्या होता है, बोलते हैं कि मुसलमानी करानी पड़ती है। सो मुसलमानी कराने के टाइम पे अगर वो ओपन नहीं है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है, और होता ही नहीं है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है मुसलमानी कराते टाइम। तो वो ओपन होना ही चाहिए। तो जिसकी वजह से मैं टेंशन में थी कि मुसलमानी तो अभी हो नहीं रहा है, वही करा देते तो ठीक रहता, सारी झंझट ख़त्म हो जाती, लेकिन नहीं करा रहे थे, पता नहीं क्या बोल रहे, 2 साल 2.5 साल के बाद करना है, लेकिन तब तक वो ओपन तो होना ही चाहिए, नहीं तो उसमें भी तकलीफ़ होगी। तो जिसकी वजह से मैं लोकल डॉक्टर के पास गई कि इसका ये ओपन नहीं हो रहा, मैंने मेरी साइड से ट्राई कर लिया, आप खोल दो। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब लाइक वो बॉडी पार्ट नहीं, क्या है, मतलब एक बड़ा सा चमचा ले करके उसके पेनिस में बीच में डाल करके ऐसे फाड़ते हैं ना कोई चीज़,
तो फाड़ नहीं है ना, तो स्प्रेड कर रहा था वो डॉक्टर। सो स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे वो डॉक्टर। सो जिसकी वजह से ना मतलब ब्लड फेंक दिया, और बोलते हैं कि हाँ इतना ब्लड तो आता ही है, नॉर्मल है। लेकिन ठीक है, मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, तो मुझे लगा हाँ आता है, इसके बाद कम से कम उसका ओपन तो हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसका ओपन नहीं हुआ, बस उसका वहाँ पे ज़ख़म बना दिया। तो ज़ख़म बनाने की वजह से उसको दुखता भी रहेगा, रो भी रहा था, लेकिन इतना मतलब उतना भी नहीं रो रहा था। बट मेन चीज़ यहाँ पे यही है कि मतलब देखिए क्या क्या मैंने किया उसके लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एंड में इतनी छोटी सी चीज़ करने से उसका सही हो गया। और छोटी सी चीज़ ये थी कि वही टब में गर्म पानी करके उसे बिठा देना 5 मिनट के लिए, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट या फिर 10 मिनट के लिए भी बिठा सकते हो, अगर आपका बेबी इंजॉय कर रहा है, खेल रहा है, और अगर विंटर सीज़न नहीं है, नुकसान नहीं कर रहा, सर्दी खांसी नहीं है, तो आप 10 मिनट के लिए भी बिठा सकते हो। अदरवाइज़ 5 मिनट के लिए बिठा सकते हो। सो 5 मिनट के लिए बिठा करके आपको एक मेडिसिन डॉक्टर देते हैं। वो मेडिसिन का काम ये नहीं है कि आप वो पेनिस के पार्ट को, यानी कि उस पार्ट को ओपन करेगा। उसका काम ये है कि लाइक इसके केस में क्या हुआ था, मेरे बेबी के केस में उसने वहाँ पे ज़ख़म बना दिया था, जिसकी वजह से उसको पेन हो रहा था। तो वहाँ पे उसने बोला था कि नहलाने के बाद में उसको थोड़ा सा उस पार्ट पे लगा करके नीचे की तरफ पुश करना है। लाइक यहाँ पे दिखाया जा रहा है, नीचे उस पर मेन टोपे पे लगा करके नीचे की तरफ पुश करना है। तो मैंने लगा करके नीचे की तरफ पुश किया। तो ऐसा उसने 2 टाइम बोला था, सुबह और शाम। सो टब में तो एक ही बार बिठाना है, शाम को कोई टब में बिठाएगा नहीं, बहुत तबीयत ख़राब हो जाएगी। पानी में भले गर्म है, सो पानी में एक ही बार बिठाना, गर्म पानी में। बट जो दवा है आपको वो 2 बार लगाना है। सो दवा भी आपको उस कंडीशन में लगाना है अगर स्वेलिंग वगैरह हो रही है, इचिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर नहीं भी लगाते हो, बस आपको वो ओपन करना है, तो यही करना है आपको, गर्म पानी में बिठा करके। उसके बाद आपको हल्का सा तेल डाल करके उस टॉप पर, मतलब प्राइवेट पार्ट के टॉप पर हल्का सा ऑयल डाल के आपको नीचे की तरफ पुश करना है। ऐसा अगर आप 7, 8, 10 दिन तक लगातार करते हो ना, 2 टाइम, मैं 2 टाइम नहीं की थी, 2 टाइम मतलब 1-2 दिन की थी। उसके बाद में मैंने एक ही टाइम करना चालू किया। तो एक ही टाइम करना चालू किया, मालिश का टाइम भी कर देती थी। तो ऐसा करते करते 7-8 दिन के अंदर ही उसका प्रॉपर ओपन हो गया था। और ये मुझे लगता है बस ये नीचे की तरफ पुश करने से ही नहीं, गर्म पानी में बिठाने के बाद से ये प्रोसेस करने पे ये इफ़ेक्टिव हुआ है। और मतलब ये तो मैं पहले भी करती थी, मतलब नहीं पहले करती थी तो क्या था कि जैसे मम्मी ने बताया था या फिर और किसी ने बताया था कि उसको ऐसा ऊपर की तरफ खींच के उसके अंदर फूंक मारना है, तो वो तो काम किया नहीं। यहाँ पे यही काम किया, गर्म वाटर में बिठा करके, हाँ गर्म वाटर में बिठा करके उसके बाद नहला करके प्रॉपर आप बाहर निकालिए। फिर वहाँ पे हल्का सा ऑयल डाल करके नीचे की तरफ पुश करके 2-3 मिनट तक ऊपर नीचे ऐसा करिए। ऊपर नीचे नहीं, भी ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप जितना नीचे की तरफ पुश हो रहा है उतना नीचे की तरफ पुश करिए, बिकॉज वो एकदम कवर अप हो जाता है। मेरे केस में यही हुआ था, मेरे बेबी के केस में, कि पूरा कवर हो गया था, एकदम से चिपक गया था। बोलते हैं वो ओपन नहीं हुआ ऊपर से और चिपक गया, तो वो चिपक गया था जिसकी वजह से एकदम नीचे की तरफ खींचना था। तो अगर आप ये पैदा होते ही चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती। मुझे आइडिया नहीं था, पता नहीं था कि लड़कों में ये सब भी करते हैं, जिसकी वजह से डिले हो गया और जिसकी वजह से वो चिपक गया। तो जो मैंने परेशानी झेली आप मत झेलिए इनकेस अगर हो गया है। और कहते हैं कि अगर बहुत लेट हो जाता है, बहुत बच्चे बड़े हो जाते, तो फिर सर्जरी वगैरह भी करानी पड़ती है अगर ओपन नहीं होता, बिकॉज ओपन तो होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर वहाँ से कुछ गंद बाहर निकल रही है और निकल नहीं पाएगी तो ऑब्वियसली बॉडी की हालत ख़राब होगी। और जो मेडिसिन दिया था डॉक्टर ने वो भी मैं दिखा देती हूँ क्या है। ये देखिए, ये मेडिसिन है, इसका नाम है डेसोसॉफ्ट क्रीम, डेसोनाइट क्रीम 0.05% WW। और इसका मतलब जो बेनिफिट है वो क्या है, यूजेस क्या है, ये है डेसोसॉफ्ट क्रीम इज़ अ टॉपिकल स्टेरॉइड है यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कंडीशन विद इन्फ्लेमेशन एंड इचिंग। खुजली वगैरह हो रही है तो उसको हटाने के लिए की जाती है। और ये प्रोवाइड करता है रिलीफ फ्रॉम स्वेलिंग। तो स्वेलिंग सच में उसको हो गई थी, वो डॉक्टर जो पहला वाला डॉक्टर था, जो लोकल डॉक्टर था, रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग वगैरह हो गई थी उसको, क्योंकि एक बड़ा सा सुज्जर टाइप था, डाल करके उसको ओपन करने का ट्राई किया था वो डॉक्टर ने, जो कि कुछ हुआ नहीं था, बस फालतू के पैसे गए, फालतू को उसको पेन हुआ, कुछ हुआ नहीं। सो इनहैबिटेटिंग रिलीज एंड सब्सटेंसेस दैट कॉज इन्फ्लेमेशन। सो यानी कि जो भी चीज़ें अगर बुरी हो रही है उसके उस प्राइवेट पार्ट के साथ, तो वो चीज़ों को ठीक करने में इफ़ेक्टिव होती है ये मेडिसिन।
आज के वीडियो में बस इतना ही था कि मतलब हाउ टू ओपन योर बेबी बॉय प्राइवेट पार्ट, इतना ही था। मतलब यही बहुत बड़ी बात है। अगर आपको पता चले और नहीं हो रही सोल्यूशन तो आप बहुत टाइम तक टेंशन में भी रह सकते, लाइक मैं थी कि मतलब होगा क्या अभी। सो थैंक यू गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही।